अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति।
प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत्सकलं मुमुक्षवे विषयो जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयम् तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावलक्षणः प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगता ज्ञाननिवृत्तिः स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च तरति शोकम् आत्मवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च प्रदेयमेतत् सकलं मुमुक्षवे। शास्त्र में ब्रह्म विद्या के आचार्य के लिए यह विधान किया गया कि जिस तरह से अनादिकालीन गुरु परंपरा से प्रवाहित यह ब्रह्म विद्या आपके हृदय तक पहुँची है, ठीक इसी तरह से यह प्रवाह आगे निरंतर होता रहे। तो वो दायित्व है एक तरह से कि उस विद्या को आगे की पीढ़ी में ले जाने का कार्य किया जाए। ये जो विद्या है, ब्रह्म विद्या है, यह समूची सृष्टि की सबसे अनमोल वस्तु है। इस बात को विद्यार्थी को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए कि दुनिया में इससे ज़्यादा पवित्र, इससे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु कुछ भी नहीं है। तो जो जीव मात्र का कल्याण करने में समर्थ है, जो जीव मात्र को उसके अंतिम लक्ष्य तक
पहुँचाने में समर्थ है, उस विद्या से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यह जो अत्यंत अनमोल वस्तु है, वह वस्तु किसी को भी कैसे दी जा सकती है? माने हमारे पास में अगर कोई मूल्यवान वस्तु है, कोई मूल्यवान पत्थर है, कोई पदार्थ है, कोई आभूषण है, कोई रत्न है, तो हम उसे किसी को भी तो नहीं देते हैं। किसको देते हैं? जिसमें उसको धारण करने की योग्यता है और जो हमारा आत्मीय है। जो अनमोल वस्तु होती है वो एक तो बाजार में नहीं मिलती है और रास्ते में बिखरी हुई नहीं मिलती है, उसको छिपा के रखा जाता है और जब उसको किसी को प्रदान करना हो तो जिसको प्रदान करना है उसकी योग्यता देखी जाती है। तो जिस तरह से गृहस्थाश्रमी के जीवन में, गृहस्थाश्रम में कोई पुश्तैनी धन हो, पुश्तैनी द्रव्य हो, आभूषण हो, तो वो सभी को नहीं देते हैं। घर में जो योग्य व्यक्ति है, अगर घर में 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र वधू हैं, तो उनमें ये देखता है व्यक्ति कि कौन होगा जो इसको धारण कर सकता है, किसमें सेवा भाव है, किसमें आत्मीयता है, और इसका विधिवत तरीके से संरक्षण कर सकता है और फिर समय आने पर ये अगली पीढ़ी को दे सकता है। माने हमने कोई वस्तु ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो योग्य तो है, लेकिन उसने अपने जीवन में उपयोग करके ही उसे समाप्त कर दिया, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य नहीं किया। तब भी व्यक्ति देने में सावधान होता है, सतर्क होता है। तो जब बहुत सांसारिक वस्तुएं हैं, पत्थर हैं, वे रत्न क्या हैं? रत्न चाहे कितना ही मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन है तो पत्थर ही, है ना। तो उनके प्रदान करने में भी व्यक्ति सावधान होता है। तो ये जो विद्या है ये तो बड़ी सूक्ष्म वस्तु है और बड़ी दिव्य वस्तु है, अनमोल वस्तु है। तो कैसे किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन देना भी है, क्योंकि उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तो किसको दिया जाए? शास्त्रों ने उसके कुछ योग्यताएं बताई। जब कोई ऐसा विद्यार्थी सामने आवे तो अवश्य में वो यह वस्तु प्रदान कर देना चाहिए। गीता जी में तो ये भी नहीं कहा कि कर देना चाहिए, वो तो ये कहते हैं कि वो देते हैं, वो देंगे ही, ऐसे। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, वो उपदेश करेंगे ही करेंगे। ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, यहाँ पर वही बात कहते हैं, बोले प्रदेयम एतत्, यह जो विद्या है यह प्रदान कर देनी चाहिए। किसको प्रदान कर देनी चाहिए? बोले जो सौम्य हो, वो जब सामने हो तो उसको देख करके चित्त में सुखद वृत्ति का जन्म हो, उसके व्यक्तित्व से, उसके आचरण से
उसके हाव भाव से, उसकी वाणी से ये लगे कि इसमें सौम्यता है, इसमें सभ्यता है, सज्जनता है, विनम्रता है। ये बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ व्यक्तित्व वाला नहीं है। माने जितेंद्रिय का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत बिखराव नहीं है। ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी खा लूँ, ये भी बात कर लूँ। तो जो व्यक्तित्व में एक छिछलापन होता है, एक बिखराव होता है, जो भी सामने मिल गया उसी को ग्रहण कर लिया, तो ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता है उसका। वो अपने व्यवहार के प्रति बिल्कुल सधा हुआ है, तो उसमें सौम्यता है। बोलते हैं प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च। अब किसी का चित्त प्रशांत है, ये दूसरे को कैसे पता लगेगा? यहाँ पर क्या योग्यता बताएगी कि जब शिष्य का चित्त प्रशांत हो, ऐसे शिष्य को विद्या दी जाए। तो आचार्य को कैसे पता लगेगा कि इसका चित्त शांत है कि नहीं है? बोले महाराज पता तो लगता है। वो व्यक्ति के देखने के ढंग से भी पता लगता है। व्यक्ति की जो नज़रें हैं ना, वो नज़रें भी महाराज बहुत कुछ कह देती हैं। चित्त की दशा का बयान कर देती हैं। वो बड़ी चुगलखोर हैं। आदमी मन की वृत्तियों को कितना ही छिपाने का प्रयत्न करे, ये आंखें महाराज कह देती हैं। तो उसको पता लगता है प्रशांत चित्त है। प्रशांत चित्त है माने धीर गंभीर होकर के बैठता है वो। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च प्रहीण दोषाय, उसमें कोई आचरण संबंधी दोष नहीं है, कोई दुराचारी नहीं है वो। प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे, और उसने अपने आप को शिष्य भाव से प्रस्तुत कर दिया कि अब आप अपनी इच्छानुसार, शास्त्र की इच्छानुसार मुझसे जो भी करवाना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। इसको बोलते हैं यथोक्त कारिणे। ये एक बड़ी बात होती है। व्यक्ति अपने आप को बहुत संभाल के चलता है। पता नहीं मैं किसी के प्रति समर्पित कर दूं, मेरा किस ढंग से उपयोग किया जाए। दुनिया में तो ऐसे ही है, व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखता है। आखिरकार मेरा भी अपना व्यक्तित्व है, मैं भी कुछ सोच सकता हूँ, मैं कोई पत्थर थोड़ी हूँ। ऐसे सोचता है आदमी, तो ठीक है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि पत्थर भी जब कारीगर के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है, तो महाराज वो कारीगर उस पत्थर में से मूर्ति को प्रकट कर देता है, निखार देता है उसको, है ना। उसको इस लायक बना देता है। उसी साधारण से पत्थर को, रोड के किनारे पड़े हुए पत्थर को वो कारीगर इस लायक बना देता है कि कोई व्यक्ति इस पत्थर में परमात्मा को देख सके। ये ऐसे ही होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। तो कोई गढ़ता है, गढ़ना चाहता है, लेकिन वो गढ़े तो तब जबकि हम प्रस्तुत हों उसके लिए। तो वो बोलते हैं यथोक्त कारिणे। और जब ऐसा होता है, यथोक्त कारिणे हो गया यदि, तो गुणान्विताय, फिर वो गुणों की खान हो जाता है। फिर उसमें सद्गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। पहले दिन प्रकट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं है। लेकिन यथोक्त कार्य हुआ तो उसके भीतर तो सद्गुण पहले से ही हैं,
लेकिन वो सद्गुण प्रकट नहीं होते हैं। तो फिर महाराज वो प्रकट होने लगे और वो अनुगत हो गया। देखिए जी, दुनिया में किसी का अनुगामी होना ये कई बार बहुत अच्छा नहीं भी माना जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि जो विद्याएं हैं, हमें यदि किसी विद्या के मर्म तक पहुंचना है तो उस विद्या का अनुगामी होना पड़ेगा। माने अगर हमको विज्ञान का ज्ञान चाहिए तो विज्ञान हमसे जिस तरह के आचरण की मांग करता है, जिस तरह की एकाग्रता चाहता है, वैसी एकाग्रता हमें अपने आप में पैदा करनी होती है। दुनिया की चलिए ब्रह्म विद्या के अलावा जो विद्याएं हैं वो विद्या भी अनुगत होने की मांग करती हैं। माने हमें कोई एक छोटी सी वस्तु का भी अनुसंधान करना है तो अनुसंधान करने के लिए हमें अपनी पूरी दिनचर्या वैसी बनानी होगी जैसी वो विद्या चाहती है। हमें अपने सोचने का ढंग वैसा ही विकसित करना होगा जैसी वो विद्या है। अब विज्ञान का अपना एक सोचने का ढंग है। विज्ञान ने वस्तुओं के रहस्यों को प्रकट किया। देखिए, विज्ञान का मुख्य विषय क्या है, जिसको हम आज के दिन साइंस कहते हैं, वो समूची विज्ञान की जो विद्या है उसका जो मुख्य ध्येय है वो दुनिया में जो वस्तुएं हैं उनके रहस्य को उद्घाटित करना। ठीक है ना। तो कहते हैं कि इसने इस वस्तु का आविष्कार किया, तो किसी ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, किसी ने विद्युत का आविष्कार किया। तो उस वैज्ञानिक ने उसको बनाया नहीं है, किसी ने गुरुत्वाकर्षण को बनाया नहीं, किसी ने विद्युत को पैदा नहीं किया, वो तो वस्तुगत धर्म है। जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो धरती में विद्यमान एक धर्म है, वस्तुगत धर्म है। उस वैज्ञानिक ने उस वस्तुगत धर्म का अनुसंधान किया, उसकी खोज की। तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक वस्तु का अनुसंधान करता है। दुनिया में जितने एलिमेंट्स हैं, जितने पदार्थ हैं, उनके रहस्यों का, उनके धर्मों का अनुसंधान करना ये विज्ञान का मुख्य कार्य है। और फिर जैसे जैसे वो रहस्य उद्घाटित होते जाते हैं, उन रहस्यों का मानव जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, वो उस उपयोगितावाद को सिद्ध करना। तो अब जैसे कोई ऐसी धातु उन्हें प्राप्त हुई कि उस धातु में ये सामर्थ्य है कि 1000 किलोमीटर दूर यदि कोई ध्वनि हो रही हो तो यहाँ से उस ध्वनि को खींच सके, है ना। उस धातु का आविष्कार किया। धातुओं का आपस में मिश्रण करके कोई रहस्य प्रकट हुआ। तो अब एक छोटे से रहस्य को प्रकट करने के लिए उसने अपने पूरे जीवन को उस विद्या के लिए समर्पित किया। उसने बचपन से अपने विद्यालयीय जीवन से विज्ञान के तरीके से सोचना शुरू किया। उसका जो सोचने का ढंग है, सोचने की सामर्थ्य हम सभी में है, लेकिन सोचने का ढंग उसने किस तरीके से अपनाया, बोले जिस तरह से विज्ञान सोचता है। तो विज्ञान का अनुगामी बना ना। तो जब वो विज्ञान का अनुगामी बना तो धीरे धीरे उस विद्या के रहस्य उसके सामने प्रकट होने लगे। इसी तरह से माने जब तक कोई इस विद्या का अनुगामी ना बने, अनुगामी न बने का अर्थ शास्त्र जिस ढंग से सोचता है
और शास्त्री माने आचार्य जिस ढंग से सोचते हैं, जब मैं उस सोचने के ढंग को एडॉप्ट कर लूँ, जब मेरी चित्तवृत्ति भी उसी ढंग से सोचने लगे, तो मैं अनुगत हो गया, मैं अनुगामी हो गया। अब उसी विचारधारा के अनुसार मेरी भी विचारधारा चल पड़ी। इसको विचार शैली बोलते हैं। तो जब कोई इस तरह से विचार शैली को जीवन में उतारता है, उतारने का एटलीस्ट प्रयत्न करता है, तो फिर वो अब इस योग्य हो गया कि धीरे धीरे उसको ये विद्या प्रदान कर दी जाए। तो बोलते हैं प्रदेयम एतत् सकलम मुमुक्षवे। अच्छा, इसके पहले एक शब्द दिया गया है सर्वदा। गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा। माने अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि चलो कुछ दिन मैं वेदांत का अभ्यास कर लेता हूँ, बात बन जाएगी तो ठीक है, नहीं फिर और दूसरे मार्ग देखेंगे, शायद योग से बात बने। फिर वहाँ से भी बात नहीं बनेगी तो थोड़ा आयुर्वेद को भी आजमाएंगे। महाराज कई बार वेदांत पढ़े हुए लोग तो जाकर के योग गुरु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा लाभ दिखाई देता है। आप योग गुरु बनेंगे तो ज़्यादा चेले मिल जाएंगे, वेदांत पढ़ने वाले शायद कम मिले। तो व्यक्ति कई बार मार्ग बदलता है, इधर उधर होता है, भटकता है। और देखिए यहाँ पर आचार्य ने बिल्कुल जानबूझ के शब्द दिया सर्वदा। वो जब हमेशा के लिए ये तय करे कि अब मैं तो इसी मार्ग में चलूंगा। अच्छा, अगर सर्वदा की शर्त ना हो तो क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ये है कि अगर उस व्यक्ति को विद्या प्रदान कर दी जाए तो संभव है कि वो विद्या की गरिमा को संभाल ना पाए और शायद उसका दुरुपयोग भी करे, उसके स्तर को बहुत घटिया दर्जे पर ले जाए, नीचे गिरा दे। इसलिए बोलते हैं वो अनुगत जब हो गया सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए उसने तय कर लिया कि अब तो जीना इसी ढंग से है, तब बोलते हैं प्रदेयम एतत् सकलम मुमुक्षवे। फिर उससे कुछ छिपाना नहीं। गोस्वामी जी ने कहा गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि। जो साधु हैं, जो गुरु हैं, वो गूढ़ से गूढ़ बात भी छिपाते नहीं हैं। आरत अधिकारी जहाँ पावहीं, जहाँ पर वो योग्य अधिकारी प्राप्त करते हैं, उनसे फिर कुछ छिपाते नहीं हैं। माने उसके पीछे एक बात ये है कि अगर कोई गुरु महाराज कोई रहस्य हमेशा ही बना के रखें, अब जरा देख लेना, उसमें दो ही बात हो सकती है, या तो हम में शायद उतनी योग्यता नहीं हो कि वो हमें दे सकें, और या तो शायद वहाँ कोई रहस्य हो ही नहीं। केवल लोगों को लुभाने के लिए एक रहस्य, जिसे कोई कह रहा था कि वो एक जो गृहस्थ आश्रमी होता है वो एक संदूक में हमेशा ताला बंद करके रखता है। एक संदूक है तो हमेशा ताला बंद करके रखता है, कभी भी बहू बेटों को वो खोलने नहीं देता है। क्यों ऐसा करता है? बोले उससे उनको थोड़ा सा आकर्षण बना रहेगा कि जरूर दादाजी ने इसमें कोई अनमोल वस्तु छिपा के रखी हुई है, तो इसलिए अब इस वस्तु को लेना है तो सेवा करते रहो। और पता चला खोल के देखा तो कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन ये रहस्य के लिए एक वस्तु है,
तो ऐसे ही कभी कभी होता है महाराज, लोग कुछ रहस्य बना करके रखते हैं, बड़ी लोक प्रतिष्ठा होती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यहाँ अध्यात्म में कुछ भी रहस्य नहीं है। रहस्य जैसी कोई बात नहीं है, छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। कोई योग्य है तो उसको पूरा का पूरा दे देना है। दुनियावी जो विद्याएं हैं ना, वहाँ ऐसा नहीं हो पाता है। गुरु हमेशा गुरु बन के रहना चाहता है, चेला को हमेशा चेला बना के रखना चाहता है। अगर उसको सब कुछ दे ही दिया तो फिर वो चेला काहे को रहेगा? वो महाराज खुद ही गुरु बन जाएगा। तो ये तो इसलिए दुनियावी जो बातें हैं वो जरा अलग होती हैं। अध्यात्म में तो ये है कि वो चेले को भी गुरु बना देते हैं। हालांकि अपने गुरु के प्रति हमेशा वो शिष्य भाव में ही रहता है, उनके सामने वो कभी अभिनय नहीं करता है। तो बोलते हैं प्रदेयम एतत्, उसको सब कुछ दे देना चाहिए। तो अनुबंध चतुष्टय में से ये अधिकारी प्रकरण है। आप समझिए कि यहाँ पर अधिकारी संबंधी जितनी बातें हैं वो कंप्लीट बातें हैं। अब आप वेदांत में कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनमें कोई नई बात नहीं मिलेगी, इन्हीं में से कोई ना कोई बात आपको मिलेगी। क्योंकि वेदांत सार है ना, ये पहले ही संकल्प हुआ था, वेदांत सारम वक्षे। तो इसलिए ये अधिकारी संबंधी जितनी बातें हमारे उपनिषदों में हैं, शास्त्रों में हैं, वो यहाँ कह दी गई हैं। अनुबंध चतुष्टय में से दूसरा अनुबंध है विषय। तो वेदांत का विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है? तो देखिए बोलते हैं जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। वेदांत का जो मुख्य विषय है, वेदांत में वैसे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मुख्य विषय क्या है? बोले जीव ब्रह्मैक्यम प्रमेयम। वेदांत का प्रमेय, प्रमेय माने प्रमा का विषय, जानने का विषय क्या है? बोले जीव ब्रह्मैक्यम एव प्रमेयम। जीव और ब्रह्म की एकता ही, इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ये वेदांत का मूल विषय है। सारे ही वेदांत सार केवल और केवल इसी विषय को प्रस्तुत करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तो वेदांत का विषय क्या है? बोले जीव और ब्रह्म की एकता। वेदांत का विषय ब्रह्म नहीं है। वेदांत का विषय दृष्टा नहीं है। वेदांत का विषय ईश्वर नहीं है। वेदांत का विषय जीव नहीं है। क्या है वेदांत का विषय? बोले जीव और ब्रह्म की एकता की सिद्धि करना, यह वेदांत का मुख्य विषय है। अच्छा, तो देखिए हमने अब तक जो भी पढ़ा है या जो भी पढ़ रहे हैं वेदांत में, उसमें हम एक तो ये देखते हैं कि ब्रह्म के लक्षण बताए जाते हैं। ब्रह्म ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन जब भी हम ब्रह्म के लक्षण पढ़ते हैं तो हम ब्रह्म को क्या मान के पढ़ते हैं? कि ब्रह्म एक वस्तु है ना, जो कि परोक्ष है और वो इन लक्षणों से युक्त है। ब्रह्म क्या है? बोले इस सृष्टि का अधिष्ठान है। ब्रह्म क्या है? बोले सृष्टि के पहले जो था वो ब्रह्म है।
ब्रह्म क्या है? बोले जिससे सृष्टि पैदा हुई है। ब्रह्म क्या है? जिस पर माया आश्रित है। ब्रह्म क्या है? जिसमें ये समूचा जगत भासमान है। तो हम जितनी भी ये ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते हैं, ब्रह्म संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, इन सारे ही अध्ययनों के गर्भ में एक बात रहती है कि ब्रह्म एक वस्तु है, वो परोक्ष है और उसके ये लक्षण हैं। अच्छा, जब जीव की बात होती है तो क्या बात होती है? जीव कहते ही हमारा ध्यान बाहर नहीं जाता है। कहाँ जाता है? भीतर की ओर जाता है ना? ब्रह्म कहते ही ध्यान किधर जाता है? भीतर की ओर जाता है क्या? नहीं जाता ना। तो ब्रह्म कहाँ है? बोले परोक्ष है। जीव कहाँ है? बोले अपरोक्ष है। ठीक, ब्रह्म व्यापक है, ये ठीक है, सर्वव्यापक है वो, और जीव सीमित है। तो अब देखिए जीव और ब्रह्म में कैसे भेद बना। मैंने किसी ने बताया नहीं, हमने अपने आप ही बना लिया है कि जीव अपरोक्ष है, अपरोक्ष है माने भीतर है, और सीमित है, परिच्छिन्न है। ठीक है। ब्रह्म परोक्ष है, माने एटलीस्ट वो प्रत्यक्ष तो नहीं है। ब्रह्म प्रत्यक्ष है ऐसा मालूम पड़ता है क्या? नहीं मालूम पड़ता। और भीतर है ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता। विभाग तो तीन ही दिखाई देते हैं, तीन ही हैं। कोई वस्तु होगी तो या तो वो प्रत्यक्ष होगी या अपरोक्ष होगी, माने भीतर होगी। और जो वस्तु भीतर भी नहीं है और प्रत्यक्ष भी नहीं है लेकिन है, तो उसके विषय में क्या कहा जाएगा? वो परोक्ष है। तो ब्रह्म परोक्ष है किंतु व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। जीव अपरोक्ष है किंतु परिच्छिन्न है। ये निर्णय हमारे मन में है कि नहीं है? क्यों जी? नहीं है? अच्छा अच्छा, अब ये अपरोक्ष शब्द हमने बोल दिया तो वैसे तो आप अर्थ समझ रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये अपरोक्ष को थोड़ा और समझ लें। ये बड़ा सुंदर शब्द है, वेदांतियों को बहुत प्रिय है ये शब्द अपरोक्ष। तो प्रत्यक्ष माने जो अक्षों के सामने है, अक्षय ही प्रति, अक्षम अक्षम प्रति इति प्रत्यक्षम। अक्ष माने इंद्रियां, तो जो हमारी इंद्रियों के सामने है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जो इंद्रियों से बहुत दूर है, माने जहां इंद्रिय की पहुंच नहीं है, उसको बोलते हैं परोक्ष। अक्षय ही परह, जो इंद्रियों से दूर है, कहीं दूर देश में शब्द हो रहा है, अब कर्ण इंद्रिय की वहां तक पहुंच नहीं है, तो वो वस्तु है तो सही लेकिन परोक्ष है। कोई दृश्य है जो नेत्रों से बहुत दूर है, वो है लेकिन परोक्ष है। तो हमें प्रत्यक्ष का ज्ञान करना हो तो इंद्रियों का सहारा चाहिए, और परोक्ष का ज्ञान करना हो तब भी इंद्रियों का सहारा चाहिए, अन्य उपकरणों के माध्यम से। तो अभी तक हमारे ज्ञान के जो भी पदार्थ हैं, जिन जिन वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञेय या तो प्रत्यक्ष होंगे या परोक्ष होंगे। ठीक है ना? हमारे जानने के जो भी विषय हैं, वो विषय दो जगह ही होंगे, या तो वो प्रत्यक्ष हैं या परोक्ष हैं। अच्छा, अब हमारे भीतर एक ऐसा ज्ञान भी है जो ना तो प्रत्यक्ष है और ना परोक्ष है। हमें अपने होने का ज्ञान है ना? सभी को है,
पक्का? तो हमें जो अपने होने का ज्ञान है कि मैं हूं, ये जो मैं है ये प्रत्यक्ष है क्या? अच्छा, परोक्ष है क्या? लेकिन ज्ञान तो है, ज्ञान है ना। आंख बंद करते हैं तब भी मालूम है कि मैं हूं। चलो आप कहो कि शरीर तो प्रत्यक्ष है, तो आप शरीर को मत देखो, आंख बंद कर लो। तो आप जब शरीर को नहीं देख रहे हो उस समय क्या ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं हूं? आंख बंद कर लेने पर भी अपने होने का ज्ञान तो हो रहा है। तो ये जिसके होने का ज्ञान हो रहा है वह मैं ना तो प्रत्यक्ष है और ना ही परोक्ष है। तो फिर उसके लिए एक नया शब्द बनाया गया, अपरोक्ष। तो जीव की अनुभूति हमेशा अपरोक्ष रूप में होती है। अपरोक्ष की एक आप परिभाषा लिख लें, अव्यवहितम ज्ञानम अपरोक्षम। हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने बड़ी सुंदर सुंदर परिभाषाएं की हैं। बोले अव्यवहितम ज्ञानम अपरोक्षम। अव्यवहितम ज्ञानम माने क्या होता है, इसको समझ लें थोड़ा। तो देखिए, ये जो भी प्रत्यक्ष के विषय हैं या परोक्ष के विषय हैं, इन विषयों के ज्ञान में व्यवधान आ सकता है। इस बात को समझना। जो भी विषय प्रत्यक्ष है उस विषय का ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तो उस ज्ञान में संभव है कि व्यवधान आ जाए, रुकावट आ जाए। अब हमारे सामने पुस्तक है, प्रत्यक्ष है, तो पुस्तक का ज्ञान तो हो रहा है अभी, लेकिन अंधेरा हो गया तो इस ज्ञान में व्यवधान आ गया। ठीक है, कोई शब्द हो रहा है और हमने कानों में महाराज रुई डाल दिया या बंद कर लिया उसको, तो वो शब्द प्रत्यक्ष है, नेत्र के सामने, कर्ण इंद्रिय के सामने है, लेकिन उसमें व्यवधान आ गया। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दोनों ही ज्ञानों में व्यवधान आ सकता है। ठीक है, इन ज्ञानों में रुकावट आ सकती है, लेकिन जो मैं का ज्ञान हो रहा है, इस मैं के ज्ञान में कोई रुकावट आ सकती है क्या? कोई व्यवधान आ सकता है? मतलब देखो, अंधेरा हो गया तो मुझे अपने होने का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। मैं हूं ये पता नहीं लग रहा है, ऐसा कोई कह सकता है? आप इसको विचार कर लेना, ढंग से विचार कर लेना। बोले नहीं, सुसुप्ति में तो व्यवधान आ जाता है ना? सुसुप्ति में व्यवधान आ जाता है। नहीं जी, सुसुप्ति में भी व्यवधान नहीं आता है, बिल्कुल व्यवधान नहीं आता है। सुषुप्ति में तो मैं की जो विशेष वृत्ति है, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, ये जो विशेष ज्ञान है ना, ये ज्ञान छिप जाता है। लेकिन मैं का जो अस्तित्व है वो कभी अचेतन नहीं होता है। जो चेतन है वो चेतन ही रहता है। लेकिन हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो उस काल विशेष में बिल्कुल अभाव प्रत्यय को लेकर के प्रवाहित हो रही हैं। तो अभावोन्मुखी हो जाने के कारण ऐसा लगता है कि मुझे अपने होने का भान नहीं हो रहा है।
लेकिन अपने होने का भान है वहाँ। तो जो ये अपरोक्ष ज्ञान है महाराज, इस ज्ञान में कोई व्यवधान नहीं है। इस ज्ञान को कोई बाधित नहीं कर सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता। तो वह जो ज्ञान है उसको अपरोक्ष ज्ञान बोलते हैं। अव्यवहितम ज्ञानम अपरोक्षम। अव्यवहित माने व्यवधान रहितम। व्यवधान रहित जो ज्ञान है वह अपरोक्ष है। तो वेदांत ने ये कहा कि यह जो अपरोक्ष जीव है, अपरोक्ष आत्मा है, वह असल में ब्रह्म ही है। ध्यान रखें, हम में से किसी भी व्यक्ति को आत्मा का अज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान सभी को है, लेकिन आत्मा ब्रह्म है, यह ज्ञान अभी प्राप्त करना है। तो आत्मा ब्रह्म है, यह ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो उससे क्या घटना घटी? बोले घटना ये घटी कि ब्रह्म की जो परोक्षता थी वो मिट गई। पहले ब्रह्म के विषय में क्या सोचते थे? वो एक परोक्ष वस्तु है, दूर की वस्तु है। जब जीव ही ब्रह्म है, यह सत्य उद्घाटित हुआ, यह ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इससे ब्रह्म की परोक्षता का निवारण हो गया और जीव की, कोई बोल सकता है, परिच्छिन्नता का निवारण हो गया। अभी जीव अपरोक्ष है किंतु परिच्छिन्न है, ब्रह्म अपरिच्छिन्न है किंतु परोक्ष है। ये बना हुआ है ना। जब जीव ही ब्रह्म है, यह सत्य उद्घाटित हुआ, तो इसमें दो बातें हुई। एक तो वो ब्रह्म अब परोक्ष नहीं रहा, अपरोक्ष हो गया, माने ब्रह्म का वैसा ही अनुभव प्राप्त हो गया जैसा आज के दिन जीव के रूप में हम अपना अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ यह जीव की जो परिच्छिन्नता है, क्योंकि ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, तो जीव की परिच्छिन्नता भी मिट गई। तो अब ये हम जिसको मैं कह रहे हैं, वो मैं क्या है? बोले वो अपरिच्छिन्न सत्ता है। ये जो जीव और ब्रह्म की एकता है, यह ऐक्य की सिद्धि ही वेदांत शास्त्रों का मुख्य विषय है। आपको लगे हाथ बता देते हैं। तो हमारे शास्त्रों में साधना के 3 मार्ग मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, बताए जाते हैं। भक्ति का मार्ग है, योग का मार्ग है और ज्ञान का मार्ग है। जो केवल भक्ति का मार्ग है वो तत्प्रधान मार्ग है, तत्पद प्रधान मार्ग। तत् माने वह ब्रह्म, जिसको हमने अभी परोक्ष बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम ब्रह्म को अभी ईश्वर कह देते हैं। तो ईश्वर कैसा है? बोले परोक्ष है वो। जो भक्ति का मार्ग है, यह महाराज तत्पद प्रधान मार्ग है। माने भक्ति में क्या होता है? व्यक्ति जो भक्त है वो यही सोचता है कि केवल ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, ईश्वर ही है, वही सब कुछ है, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, यही सोचते हैं ना। तो केवल जो भक्ति का मार्ग है वो परोक्ष ब्रह्म प्रधान मार्ग है। आप यहाँ की भाषा में ऐसे बोल सकते हैं। वो ब्रह्म है, परमात्मा है, और वो परोक्ष है, वो सर्वांतर्यामी है, वो सर्वाधिष्ठान है, जगन्नियंता है, सर्वशक्ति है। उसी का चिंतन करना चाहिए और वही सब कुछ है।
सभी रूपों में वही है। ये तो भक्ति का मार्ग है। योग का मार्ग क्या है? बोले वो त्वम पद प्रधान मार्ग है। माने वो दृष्टा का अनुसंधान करता है। मैं क्या है? जो अपरोक्ष मैं है, जो अपरोक्ष मैं की सत्ता है, वो उस अपरोक्ष की खोज में समर्पित है। योग का मार्ग त्वम पद प्रधान मार्ग है। भक्ति का मार्ग तत्पद प्रधान मार्ग है। और वेदांत तत्त्वम की एकता प्रधान मार्ग है। ठीक है? तो जो तत् है वही त्वम है। तो त्वम में और तत् में कोई भेद नहीं है। तो आप देख लें कि माने योग और भक्ति दोनों का सहयोग चाहिए वेदांत को। भक्ति हुई तो तत् का अच्छी तरह से अनुसंधान हो गया, और योग का अभ्यास हुआ तो त्वम का अच्छी तरह से विश्लेषण हो गया, यानी दृष्टा का अनुसंधान हो गया। वेदांत की जो भूमिका है वो इन दोनों की एकता की सिद्धि में है। और ये तदैक्य सिद्धि के बिना कैवल्य मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती है। परिच्छिन्नता की अनुभूति से व्यक्ति को कैवल्य भाव प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वेदांत का मुख्य विषय, अब आप देखेंगे वो वाक्य तो आपको शायद समझ में आएंगे। विषयः जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव ब्रह्मैक्यम। और ये जीव ब्रह्म की एकता कब सिद्ध होती है? जब शुद्ध चैतन्य की ओर दृष्टि जाए, है ना। जब तक औपाधिक ब्रह्म की ओर दृष्टि है, औपाधिक चैतन्य की ओर दृष्टि है, तब तक तो भेद है। लेकिन उपाधि विनिर्मुक्तम शुद्ध चैतन्य, और शुद्ध चैतन्य फिर एक ही है, और यही वेदांत का प्रमेय है। तो किसी ने कहा कि वेदांत में तो हम सृष्टि का प्रकरण भी पढ़ते हैं, वेदांत में पंचकोशों का प्रकरण भी पढ़ते हैं, अवस्थात्रय का प्रकरण भी आता है, माया का प्रकरण भी आता है, बहुत सारे विषय हैं वेदांत में। तो देखिए अगली पंक्ति दी उन्होंने, बोले कि तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। वेदांत में जितने विषय लिए जाते हैं ये सारे के सारे विषय मुख्य रूप से इस तदैक्य की सिद्धि के लिए ही लिए जाते हैं। तो अन्य समस्त विषयों का जो अंतिम तात्पर्य है वो केवल और केवल जीव ब्रह्मैक्य की सिद्धि में ही समर्पित होता है। इसलिए पंचकोशों का वर्णन हो कि पंच महाभूतों का वर्णन हो, कि वो शरीरों का वर्णन हो कि समष्टि का वर्णन हो, ये सारे ही सारे वर्णन मुख्यतः इस ब्रह्मैक्य, जीव ब्रह्मैक्य बोध के लिए ही हैं और उसी में जाकर के समर्पित होते हैं। इसलिए समस्त वेदांतों का विषय तो जीव ब्रह्म की एकता है। इस विषय को कभी भी भूलना नहीं। आप इस पर मनन कर लेना, चिंतन कर लेना जितना संभव हो। अच्छा, फिर तीसरा जो अनुबंध है वो है संबंध। तो हमने पूर्व में भी निवेदन किया था कि ये जो संबंध होता है, संबंध के लिए दो का होना जरूरी है, दो लोगों के बीच में संबंध होगा। तो यहाँ पर संबंध होता है प्रमाण और प्रमेय के बीच में। ठीक है, तो प्रमेय क्या है ये तो पता लग गया। वेदांत का जो विषय है वही प्रमेय है। यहाँ पर शब्द आया है ना,
विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। तो जीव ब्रह्म की जो एकता है वही प्रमेय है। और प्रमाण क्या है? वेदांतो नाम प्रमाणम। तो प्रमाण पहले बता चुके हैं, प्रमेय यहां पर बता दिया। ठीक। तो उपनिषद जो कि प्रमाण है उसका जीव ब्रह्म की एकता रूपी प्रमेय के साथ संबंध है। संबंध स्पष्ट हो रहा है? ये कई बार लोगों को ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रहता है, धुंधला रह जाता है। इसको देख लेना भाई। हमारे हाथ में एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ क्या है? प्रमाण है। अच्छा, और हमारे लिए ज्ञातव्य विषय क्या है? बोले जीव और ब्रह्म की एकता को जानना, ये हमारे सामने जानने का विषय है। तो जो जानने का विषय है वही प्रमेय है। तो अब इस ग्रंथ का उस प्रमेय के साथ में क्या संबंध है? क्योंकि इस ग्रंथ के बहाने ही उसको जानेंगे ना। तो जिसके सहारे से हम उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस जानने के विषय और इस जानने के माध्यम, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? बोले इन दोनों के बीच संबंध है बोध्य बोधक भाव लक्षण। देखिए क्या बोलते हैं, संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य, ये षष्ठी विभक्ति में है। तदैक्य प्रमेय, तदैक्य प्रमेय माने जीव ब्रह्मैक्य प्रमेय। तो जीव और ब्रह्म की एकता तो हो गया प्रमेय, तदैक्य प्रमेयस्य, और तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य, उसका प्रतिपादन करने वाला जो प्रमाण है, जो उपनिषद है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? बोले बोध्य बोधक भाव लक्षण। माने जो वो प्रमेय है वो बोध्य है। बोध्य का अर्थ है हमारे जानने का विषय है, बोध का विषय। जैसे आत्मबोध बोलते हैं ना, तो जानने का विषय तो है तदैक्य, और बोधक कौन है, जनाने वाला कौन है? बोले उपनिषद है। तो इन दोनों के बीच में संबंध बना बोध्य बोधक भाव। स्पष्टम नास्ति स्पष्टम आम। संस्कृत में ऐसे बोलते हैं आम, माने हाँ स्पष्टम। बोध्य बोधक भाव, ये संबंध किस किस के बीच में है ये ध्यान में रखना। विषय और प्रमाण, प्रमेय और प्रमाण, इन दोनों के विषय में एक संबंध है। जैसे कि हमारे सामने एक दृश्य है, वो दृश्य हो गया प्रमेय, और हमारे नेत्र हैं प्रमाण। तो नेत्र और दृश्य के बीच में एक संबंध होना चाहिए, तभी तो दृश्य का ज्ञान होगा। इसी तरीके से प्रमेय और प्रमाण, इन दोनों के बीच में एक संबंध है, वो है बोध्य बोधक भाव। ये वेदांत का संबंध है, विषय। अन्यथा तो अगर उस मानो कि कोई ऐसा शास्त्र हमने लिया जो शास्त्र उस प्रमेय का बोध करवा ही नहीं रहा है, जो हम जानना चाहते हैं, जो हमारा जानने का विषय है, तदैक्य तो हमारा जानने का विषय है, और हमने ऐसे ग्रंथ का चुनाव किया जो उस की जानकारी नहीं देता, उसका बोध नहीं करवाता है। तो हम रसायन शास्त्र की पुस्तक उठा के ले आए, और जानना क्या है? बोले जीव ब्रह्म की एकता जानना है। ठीक है, तो वो जो हमारा जानने का विषय है और यह ग्रंथ है, इन दोनों के बीच में संबंध नहीं है। ये बोधक नहीं है, उसका बोध नहीं करवा सकता है। तो हमें वह ग्रंथ चाहिए जो हमारे चुने हुए विषय का बोध करवा दे। वो ग्रंथ कौन सा है? बोले वो उपनिषद है। तो प्रमाण हो गया।
इस तरह, तो ये संबंध है। संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षणः। अच्छा, तो हमारे पास में प्रमाण है और प्रमेय हमें मालूम है। इस प्रमाण के सहारे हमने अपने प्रमेय को प्राप्त कर लिया, तदैक्य बोध हो गया। तो तदैक्य बोध होने से किस प्रयोजन की सिद्धि हुई? उस प्रमेय को जानने का तुम्हारा प्रयोजन क्या था? क्यों जानना चाहते हो? तो बोलते हैं प्रयोजनम तु, वे प्रयोजन बता रहे हैं। तो विषय और प्रयोजन ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, इस बात को ध्यान में रखना। हमने इस पर पहले भी चर्चा की है कि जैसे कोई ग्रंथ है, नॉवेल है कोई, उस नॉवेल में किसी राजा रानी की कहानी है या किसी युवक का जीवन चरित्र है ना। जैसे गबन गोदान आदि, जो गबन है प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है। उस उपन्यास में, उपन्यास बहुत बड़ा है, उसमें केवल एक युवक के जीवन की कहानी है। एक नवयुवक है, तो उसके जीवन में कैसे कैसे घटना घटती है। वो कहीं पर नौकरी करता है और वहाँ पर उसके पास में कुछ ऑफिस की तरफ से धरोहर के रूप में कुछ पैसा रखा गया था। तो उसके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आया कि महाराज वो जो ऑफिस की तरफ से धरोहर के रूप में पैसा रखा गया था, वो उस पैसे को ले गया और अपने उपयोग में ले लिया उसको। तो जब उसने ऐसा किया तो उसके जीवन में अनेक तरह की घटनाएं घटी, आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, है ना। तो गबन कर लेना का मतलब होता है हरण कर लेना। तो अब पूरे उसके जीवन चरित्र पर एक उपन्यास लिख दिया प्रेमचंद जी ने। उस उपन्यास का नाम है गबन। तो अब ये उपन्यास का विषय तो एक युवक का चरित्र है, लेकिन उस उपन्यास के विषय को पढ़ने का हमारा क्या प्रयोजन है? बोले प्रयोजन है मनोरंजन करना, ठीक, या प्रयोजन है टाइम पास करना। कई बार व्यक्ति समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो क्या करें, बोले कोई नॉवेल ले आते हैं। तो प्रयोजन तो उसका मनोरंजन करना है, समय बिताना है, या कुछ सामाजिक परिस्थितियों को जानना है। उनको जानने के लिए एक विषय है उस ग्रंथ में किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र। तो इसी तरह से वेदांत का जो प्रमेय है वो तो तदैक्य बोध है, लेकिन इस तदैक्य बोध को जानने के पीछे प्रयोजन क्या है? क्यों आप जानना चाहते हो? तो बोलते हैं प्रयोजनम तु तदैक्य प्रमेय गत अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूपानंद अवाप्तिश्च। बोले प्रयोजन यहाँ पर दो हैं। एक प्रयोजन तो ये है कि जो तदैक्य प्रमेय है, माने जीव और ब्रह्म की एकता रूप जो प्रमेय है, वो एकता हालांकि पहले से ही सिद्ध है। ध्यान रखना, कोई भी वेदांत या कोई भी शास्त्र या आचार्य जीव को ब्रह्म बनाता नहीं है। एक दिन जो है उसने महाराज जीव को ब्रह्म बना दिया। उसके माथे पर हाथ रखा और उस दिन बस उसका जीवत्व भंग हुआ और ब्रह्म बन गया वो। तो ये कोई जीव को ब्रह्म बनाने की विद्या नहीं है। जीव ब्रह्म पहले से है, पहले से होने के बावजूद उसके ऊपर एक अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रमाण ने क्या किया, उस अज्ञान के आवरण को नष्ट कर दिया और जो जीव पहले से ही ब्रह्म था उसको अपनी ब्रह्मता का ज्ञान हो गया। तो क्या बोलते हैं, तदैक्य प्रमेय गत अज्ञान निवृत्ति ही। इस जीव और ब्रह्म के बीच का जो संबंध है, जो ऐक्य है,
उसके ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ था, वह आवरण अज्ञान का था, तो उस आवरण की निवृत्ति करना ही प्रयोजन है। और जब इस अज्ञान रूपी आवरण की निवृत्ति हुई तो क्या हुआ? बोले स्वस्वरूप आनंद अवाप्तिश्च। अवाप्ति माने प्राप्त कर लेना। तो जैसे ही इस अज्ञान आवरण की निवृत्ति हुई, उसने अपने निज आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया। प्रयोजन समझ में आया? एक तो जो जीव ब्रह्म के बीच की एकता के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, इस आवरण की वजह से ही जीव में परिच्छिन्नता भास रही है और ब्रह्म में परोक्षता भास रही है। जीव परिच्छिन्न है और ब्रह्म परोक्ष है। ये जो दोनों भान बने हुए हैं, ये इस आवरण की वजह से। आवरण का भंग हुआ तो जीव की परिच्छिन्नता भंग हुई और ब्रह्म की परोक्षता भंग हुई। तो वह जो ब्रह्म है वह अपरोक्ष है और जो अपरोक्ष है वह अपरिच्छिन्न है। ठीक है? तो ये अज्ञान निवृत्ति प्रयोजनम और अज्ञान निवृत्ति पूर्वकम स्वस्वरूपानंद अवाप्तिश्च। अपने निज स्वरूप का जो आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति ही प्रयोजन है। इस प्रयोजन की सिद्धि कैसे हुई? बोले तदैक्य प्रमेय का बोध होने से। तदैक्य प्रमेय का बोध कैसे हुआ? बोले उपनिषद प्रमाण से। इस तरह तो जब उनको ये प्रयोजन की सिद्धि हो गई तो फिर श्रुतियों में आया तरति शोकम आत्मवित्। जिसको अपने प्रयोजन की प्राप्ति हो गई है वह समस्त शोकों से तर गया। जो आत्मवित् है वह शोकम तरति, शोकों से मुक्त हो जाता है। इत्यादि श्रुते है। और दूसरा ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। तो जिसने ब्रह्म को जान लिया, अब वह अपने आप को परिच्छिन्न जीव के रूप में अनुभव नहीं करता है, बल्कि वह स्वयं को अपरिच्छिन्न आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में अनुभव प्राप्त करता है। ऐसा श्रुतियों ने कहा है। यही उसका परम प्रयोजन है। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। तो यहाँ पर ये अनुबंध चतुष्टय का प्रकरण पूरा होता है। आप इस पर आपस में चर्चा करें और यदि कहीं कोई उलझाव है, कहीं कोई शंका है, प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि हमने आरंभिक कक्षा में ही बताया था कि वेदांत के 7 विषय होते हैं। मुख्य विषय तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है, लेकिन इस विषय को सिद्ध करने के लिए 7 तरह के विषय माने गए हैं, जिनमें पहला है अधिकारी, दूसरा गुरुपसत्ति। तो अब आगे का जो प्रकरण है वो गुरुपसत्ति का प्रकरण है। अधिकारी प्रकरण यहाँ पर पूरा हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।